बहुत मुख्तलिफ शो लेकिन बड़ा रिलेटेबल शो। नज़रेबाद, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमारे हाथ से मोबाइल गिर जाता है, नया मोबाइल ख़रीदा होता है, नज़र लग गई, मोबाइल स्नैच करके कोई ले गया, नया गाड़ी ख़रीदी है वो कोई ले गया, मतलब गन पॉइंट पे गाड़ी छिन गई, एक्सीडेंट हो गया। सो मतलब बेसाख्तगी से नेचुरली हमारे मुंह से निकलता है नज़र लग गई, है नज़र लग गई। सो आई डोंट नो, या तो हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मानना है और इसीलिए शायद हम हर नागहानी को नज़र के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन आंखों के अंदर ना कैसा वैसा है, जहर कह लें इसको या ऐसी वो रेजिस कह लें कि जो जाके लगती है ना, और वो वाक़तन असल में क्या कैसे पता चले? अब जैसे अगर फ़र्ज़ करें हम एक महफिल में बैठे हुए हैं, वहाँ 5 लोग हैं, ठीक है, तो अब हम उन 5 लोगों में बैठ के जा रहे हैं, सब अपनी अपनी सुना रहे हैं, सब अपनी बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है उसमें, बातों बातों में यार मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ या कुछ इस तरह की बातें। तो फिर क्या करें, कैसे पता लगाएं कि कौन है ऐसा जिसकी वो शुआएं, वो रेजेस खतरनाक है हमारी ज़िंदगी की? वैसे तो ऐसे भी कोई डिवाइस है भी ईजाद नहीं जिससे डिटेक्ट कर लें कि भाई इसकी आंखें नहीं, लेकिन मतलब कहने का मकसद ये है कि एक नेगेटिव लोग होते हैं, मेजॉरिटी जो है आप उनको जज नहीं कर सकते कि कौन से हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है हमें पता कि जो शख्स हर वक्त किसी की बुराइयां करे, और स्पेशली जैसे आप उठ के जा रहे हैं तो उसकी पीठ पीछे भी बुराइयां करते, तो वो लोग नेगेटिव होते हैं। मेरा मानना है गज़ल आपा, जो आपके सामने बैठ के जिस दूसरे की कोई और काम नहीं होता, इधर की गॉसिप उधर की गॉसिप, दूसरे की बुराइयां कर रहा है, कहने का वही मतलब मेरे दिमाग में, मैंने तो हमेशा नोट किया, मैं लोग रोज़ नए लोगों से मिलती हूँ, तो मेरे पास जो लोग आते हैं और वो इसकी बुराई उसकी बुराई, तो मैं समझती हूँ चल भाई निदा, यहाँ से जाने के बाद अब तेरी बुराई होगी, अब तुम्हारा नंबर आएगा। वैसे भी ना आप ये देखें कि हालांकि आप सिर्फ उस वक्त उस इंसान के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके आगे बुराई, अब मेरे आगे अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो इसका मतलब है वो मुझे खुश करने की कोई, लेकिन एक इंसान इतना अक्लमंद होना चाहिए कि अगर वो उसकी बुराई कर रहा है तो मुझे खुश होने की बजाय मुझे पता होना चाहिए कि ये बंदा सही नहीं मुझे लगता है वो लोग बहुत डेंजरस है। हाँ, डेंजरस भी है। और मुझे आप इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की नज़र भी बहुत बुरी होती है। अल्लाह जाने मैं सही कह रही हूँ। जो ना वैसे नॉर्मली पैरामीटर जो बताऊँ वो ये है कि देखिए इसमें नज़र 2 टाइप की होती है ना, एक मोहब्बत की भी होती है और एक अदावत की भी होती है। कहते हैं माँ बाप की भी अपनी नज़र बच्चों को लग जाती है। तो मोहब्बत की नज़र होती है बहुत ज़्यादा, जब अपने आप औलाद को अपनी चीज़ों को बहुत प्यार से देखें, मोहब्बत से देखें, खुद इंसान की भी अपनी नज़र लगती है। तो इस्लाम में इसीलिए बात बात पे माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह भी मैडम जिक्र कर रही थी, ये बताया कि माशाल्लाह कि अल्लाह ने क्या चाहा, क्या खूबसूरत चाहा अल्लाह ने। तो सूरह कहफ में जो आता है ना कि जब फलौला दखलता जन्नत का कुलता माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। एक मुसलमान ने दूसरे को समझाया कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हो, जन्नत बाग को कहते हैं ना, तो कुलता माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि तुम कहा करो कि माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि किसकी नज़र ज़्यादा जहरीली है, किसकी कम है, किसमें क्या असरात हैं, नज़र दोनों की लग जाती है। अच्छा, इसमें यह कि देखें खुद हम भी जो ना वो एक इंसान है, अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हम दूसरों को नहीं सोचें बल्कि अपने आप को भी देखें कि हमारी भी नज़र किसी पे लगती है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पारसा हैं, हमारे पर हम किसी की नज़र नहीं लगाते, हम अपने से ऊपर किसी को देखते हैं तो हमारे दिल में भी हसरत आती है यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में कि फ़लाँ शख्स के पास ऐसी चीज़ है, किसी के पास ऐसी है। हर इंसान नेचुरली सब बराबर है। उसको कंट्रोल करने के लिए कुरान और हदीस ने हमें बताया कि आप जो दुआएँ पढ़ते हैं, हम लोग अल्लाह से पनाह मांगते हैं, वो फलक नास जो हम पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम भी उस जहर से बचें, हमारे अंदर जो बीमारी है, और दूसरा भी हमारी शर से बचे। एक छोटी सी दुआ जो है ना वो सफ़र की आती है, उसमें बड़ा प्यारा जुमला हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लिमना व सल्लिम मिन्ना, कि अल्लाह एक तो हमें भी सलामत रख और हमसे दूसरों को सलामत रख, यानी हम किसी की ज़द में ना आए, कोई एक्सीडेंट कोई परेशानी ना हो सफ़र और सवारी में, और ना ही कोई हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। तो यानी दोनों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमाया। तो नज़र हमारी खुद की भी लगना। लेकिन वैसे एक बात है कि प्यार की नज़र जो है ना, वो मैंने देखा है कि माओं की नज़र बच्चों को बहुत लगती है, लेकिन प्यार की नज़र में तबाही नहीं है। जी जी, मतलब आप देखें अक्सर आप बैठे हुए होंगे, जैसे हम कभी क्लिनिक वगैरह जाते हैं डॉक्टर के पास, बच्चों के पीडियाट्रिशियन के पास, तो वहाँ मैंने अक्सर नोट किया माएँ ना इससे प्यार भरी नज़रों से अपने बच्चे को देख रही होंगी, बाकायदा आप ऑब्जर्व करें। सो इसी तरह होता है। और वो यही होता है कि बच्चे को तारीफ़ कर दी, प्यार कर लिया, कुछ ज़्यादा वो घर में वो एक्टिविटी कर रहा है, एकदम गिरेगा, कहीं टकरा जाएगा, घुमड़ा पड़ गया, सर एकदम कहते हैं नज़र लग गई, अल्लाह कितना प्यारी कपड़े पहने थे बच्ची। मेरा नवासा है छोटा, तो गाँव आया तो उसका जो
थोड़ा बड़ा भाई है सना का, जो दोनों बच्चे हैं, तो बड़ा वाला बच्चा, उसको उन्होंने पूछा इसका नाम क्या, कहता है इसका नाम है माशाल्लाह माहिर। तो अब वो सारा गांव ना कह रहा माशाल्लाह माहिर, हालांकि माशाल्लाह माहिर नाम नहीं था, उसने अपनी तरफ से कहता है इसको नजर नहीं लगेगी ना, पहले से मैंने माशाल्लाह लगा दी है, तो सब समझ रहे माशाल्लाह माहिर।